नमस्कार। आज हम देखेंगे झारखंड का जनजातीय विद्रोह जिसमें चुआर विद्रोह जो 1769 से 1805 के बीच हुआ। ये दूसरा जनजातीय विद्रोह था। पहला जो था ढाल विद्रोह था, ठीक ना, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़े थे और उसका नेतृत्व जगन्नाथ ढाल ने किया था। तो आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि ये विद्रोह दूसरा सबसे बड़ा विद्रोह। आखिर चुआर विद्रोह हुआ क्यों? क्योंकि झारखंड में हर जगह पर जनजातीय विद्रोह का जनजातीय लोगों पर शोषण किया जाता था और झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश फर्गुसन द्वारा 1767 ईस्वी में हो चुका था। फर्गुसन ने ही वो झारखंड में प्रवेश किया था, अंग्रेज। तो उसके बाद इसमें इस जनजातीय व्यवस्था में सबसे ज़्यादा भूमिजों की भूमिका अधिक रही थी। भूमिज जनजाति, भूमिज इनका काम था, भूमिजों का काम था जंगलों को साफ करके और खेती करना। वो जंगलों को साफ करके खेती करते थे और अधिकांशतः भूमिज जैसे जमींदार होते थे, बड़े लोगों के बड़े जो जमींदार होते थे, अंग्रेज तो उनके घर काम करते थे, कामगार थे सब। तो उन लोगों को, जैसे जमींदार लोग पहले बहुत सारा जमीन उन लोग के पास होता था, तो उनको काम करने के रूप में जो काम करते थे उसके रूप में उन्हें जमीन का एक टुकड़ा, एक भाग दिया जाता था, जिसे हम लोग पाइका कहते हैं। उसको उसमें पाइका बोला जाता था। फिर अंग्रेजों के आने के बाद, अंग्रेज जब झारखंड में प्रवेश किए, तो अंग्रेज के प्रवेश के बाद जमींदारों का आधिपत्य बढ़ने लगा और अंग्रेज जो ये भूमिज लोग अपना खेती करते थे, खेती बाड़ी करके अपना जो जीवन यापन करते थे, जो जंगलों को साफ करके खेती करते, उनकी जमीनों को छीनने लगे और छीन के वो जमींदारों को देने लगे जमीन। अंग्रेज उनकी जमीन को छीनते थे और जमींदारों को दे देते थे। यही कारण हुआ। इसी के लिए इसी इसी चीज को देखते हुए, ठीक है, श्याम गंगजम ये जो है, ये उन्होंने इसका विद्रोह किया और 1765 ईस्वी में मालगुजारी वसूलना प्रारंभ हुआ। मालगुजारी व्यवस्था प्रारंभ किया गया 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में मालगुजारी व्यवस्था प्रारंभ करने होने के बाद इसके विरोध में 1759 ईस्वी में 1759 ईस्वी में रघुनाथ महतो द्वारा इसका विरोध किया गया। 1769 ईस्वी में रघुनाथ महतो द्वारा इसका विरोध किया गया। रघुनाथ महतो, श्यामगंज गंजकम, सोहन सिंह, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, मोहन सिंह, जगन्नाथ पातर, गंगा नारायण सिंह के द्वारा ये विरोध किया गया। इस विरोध के कारण अंग्रेज सरकार ने गैर आदिवासियों को दरोगा बनाना स्टार्ट किया, जिससे ये विरोध और बढ़ा। तो फिर उन्होंने 6 मार्च 1800 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने घटवाली व्यवस्था लागू की। इसका मतलब था कि इस विद्रोह में सबसे बड़ी भूमिका भूमिजों की थी और 1765 ईस्वी में मालगुजारी वसूलना प्रारंभ किया। 1765 ईस्वी में मालगुजारी वसूलना प्रारंभ किया, जिसका विरोध रघुनाथ महतो ने किया। यहीं से ये चुआर विद्रोह का आरंभ होता है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जनजातियों में इसमें भूमिजों की रही थी। भूमिज जनजाति की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये रहा 1769 में रघुनाथ महतो ने ये प्रारंभ किया। इसमें रघुनाथ महतो, श्याम गंजगम, सुहस सिंह, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, मोहन, जगन्नाथ
बाता गंगा नारायण सिंह के द्वारा ही किया गया। इसका विरोध के कारण अंग्रेजी सरकार ने गैर आदिवासियों को दरोगा बनाना स्टार्ट कर दिया था। फिर यह 6 मार्च 1808 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने गढ़वाली व्यवस्था मतलब कि स्थानीय लोगों को पूर्णतः अधिकार न देकर, मतलब पूर्णतः अधिकार नहीं दिया जाता, उनमें उनको गांव के लोगों के लिए जमींदार, चौकीदार, छोटे छोटे पोस्ट, वो व्यवस्थाओं ये इन जातियों के लिए प्रारंभ की थी अंग्रेजी सरकार ने। और ये 1805 में फिर ये व्यवस्था, ये विद्रोह समाप्त हो गया। अब हम अगला देखेंगे। अच्छा, इस विद्रोह की भूमिकाओं में हम देखेंगे, इस विद्रोह के बारे में देखेंगे कि ये कौन कौन से क्षेत्रों में बहुत ही व्यापक स्तर पर रहा। इसका व्यापकता का बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्रों में, झारखंड के कौन कौन से क्षेत्रों में ये बहुत व्यापक स्तर पर रहा। तो ये झारखंड के रांची प्रमुख बिंदु जो रहा है, और अच्छे से बन सकता था फिर भी। ये इस क्षेत्र में पंचेत केंद्र बिंदु रांची रहा, केंद्र बिंदु रांची रहा था। और पंचेत हो गया बाड़भूम, ये इलाका बाड़भूम, पंचेत बाड़भूम के बगल में, यहाँ पंचेत के पास यहाँ मानभूम, पंचेत मानभूम, और ये एक और यहाँ देख सकते हैं सिंहभूम। ये सब एरिया में शेरों विद्रोह, ये टोटल एरिया झारखंड का, रांची जो केंद्र बिंदु था, इस एरियाओं में शेरों विद्रोह, चुआर विद्रोह, रूप से देखने को मिला। ठीक है, और 1805 में 1805 में विद्रोह समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे अगला विद्रोह, चेरो विद्रोह। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम आपको चेरो विद्रोह के बारे में कुछ जानकारी देंगे। धन्यवाद।